में लिखा है। तो आज की क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, देखो 50 पहले हिंदी है फिर 50 जीके के, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, हाँ पहले जीके आ रहा है, सही। पहले जीके है 50 क्वेश्चन, फिर हिंदी है 50, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से करना। देखो पूछ रहा है कि निप्पन किस देश का पुराना नाम है। किस देश को पहले निप्पन नाम से जाना जाता था। 2018 के एग्जाम में पुलिस में ही आया था क्वेश्चन, है ना। निप्पन किसको कहते थे, जापान, अमेरिका या भूटान। क्या लगता है, जापान। किसे कहते थे, निप्पन किसे कहते थे पहले, जापान कहते थे। कह रहा है सैंडविच द्वीप किस देश का पुराना नाम है। हवाई द्वीप का, मालवी का या कन्नो द्वीप का। क्या लग रहा है, सैंडविच पहले किसे कहते होंगे। तो हवाई द्वीप जो है उसको कहते थे हम लोग पहले सैंडविच। नेक्स्ट पूछ रहा है पार्सिया किस देश का पुराना नाम है। पार्सिया, ईरान, इराक या सूडान। किसे कहते होंगे पार्सिया, ईरान को। किसे कहते हैं पार्सिया, ईरान को। नेक्स्ट पूछ रहा है मेसोपोटामिया किस देश का पुराना नाम है। मेसोपोटामिया, इराक, ईरान या पार्सिया। क्या लगता है, इराक को कहते थे, है ना। मेसोपोटामिया किसे कहते हैं, इराक को कहते थे, नाम है पुराने। कह रहा हॉलैंड किस देश का पुराना नाम है। नीदरलैंड, न्यासालैंड या क्लाइकट। हॉलैंड किसे कहते थे पहले, है ना, किसका नाम है हॉलैंड। तो नीदरलैंड का नाम हॉलैंड है ना। पहले नीदरलैंड को हॉलैंड कहा जाता था। कह रहा गोल्ड कोस्ट किस देश का पुराना नाम है। गोल्ड कोस्ट, घाना, इथोपिया, सेलिसबरी। किस देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। क्या लग रहा है इसमें से, घाना है। कौन है, जो घाना देश आज वर्तमान में, पहले उसका नाम क्या था, गोल्ड कोस्ट था। कह रहा है सेलिसबरी किस देश का पुराना नाम है। हरारे, थाईलैंड या श्याम। क्या लगता है सेलिसबरी किसका नाम होगा। सेलिसबरी किसका नाम है, हरारे का, है ना। जो हरारे देश है उसे पहले सेलिसबरी नाम से जानते थे। कह रहा है श्याम किस देश का पुराना नाम है। श्याम कहते थे थाईलैंड, हॉलैंड या दमोही। क्या लग रहा है, थाईलैंड को कहते थे श्याम। पहले जिसे थाईलैंड कहते हैं उसका नाम पहले क्या था, श्याम था। जो चीज़ याद ना हो उसकी स्क्रीनशॉट लेना, फिर याद करना। कांगो गणराज्य किस देश का पुराना नाम है। जायरे, बर्मा या श्याम। कांगो गणराज्य किसे कहते थे पहले, क्या लगता है, जायरे को, है ना। जो जायरे देश है उसको कांगो कहते थे। कह रहा है बर्मा किस देश का पुराना नाम है। म्यांमार, मालदीव या हरारे। कौन लग रहा है बर्मा किसका नाम होगा, किस देश को कहते हैं बर्मा, म्यांमार को। पड़ोसी राज देश है हमारा, इसको पहले बर्मा कहा जाता था, अब म्यांमार नाम हो गया। कह रहा है पूरब पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान किस देश का पुराना नाम है। पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल। किसे कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश को। पूर्वी पाकिस्तान कहते थे पहले, अब वो बांग्लादेश हो गया। पूछ रहा है 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं। रोम, मिस्र या बांग्लादेश। 7 पहाड़ियों का देश, नगर किसे कहते हैं 7 पहाड़ियों का, रोम को। नेक्स्ट पूछ रहा है नदियों का देश किसे कहा जाता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान या भूटान। नदियों का देश पूछ रहा है, नदियों का देश किसे कहते हैं, बांग्लादेश को, है ना। हमने पढ़ा था इसे। और नहरों का देश कौन था, वो पाकिस्तान था। नेक्स्ट पूछ रहा है अंपायर सिटी किसे कहते हैं। न्यूयॉर्क, मालदीव या चीन। अंपायर सिटी किसे कहते हैं, न्यूयॉर्क को, है ना। नेक्स्ट पूछ रहा है मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है। बहरीन, भूटान या मालदीव। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं, बहरीन को कहते हैं मोतियों का द्वीप। नेक्स्ट पूछ रहा है संसार की छत किसे कहा जाता है। पामीर का पठार, बहरीन या कांगो। तो पामीर का पठार संसार की छत है, बहुत बढ़िया। कह रहा है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। बेंगलुरु, मुंबई या कोलकाता। क्या लग रहा है, भारत का एंट्री गेट किसे कहते हैं, मुंबई को। किसे कहते हैं, मुंबई है उसको भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। कह रहा है भारत का बगीचा किसे कहते हैं। बेंगलुरु, मुंबई या चेन्नई। भारत का गार्डन, है ना, गार्डन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को, ठीक है। कह रहा है 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। मुंबई, चेन्नई, आगरा। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं, मुंबई को। जो आज हमारी मुंबई है उसको कहते हैं 7 टापुओं का नगर। कह रहा है दक्षिण का कश्मीर किसे कहते हैं। केरल, अहमदाबाद या भोपाल। दक्षिण का कश्मीर केरल को कहते हैं। केरल जो है उसको दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। कह रहा है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। अहमदाबाद, जयपुर या जमशेदपुर।
तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है ना। कह रहा है भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर, बंगलौर या प्रयागराज? भारत का पेरिस बिल्कुल जयपुर को कहते हैं। हाँ, ओहो। आगे कह रहा है त्योहार का नगर किसे कहा जाता है? त्योहार का नगर, है ना, मदुरै, जयपुर या चेन्नई? क्या लग रहा है त्योहार का नगर किसे कहते होंगे? सिटी ऑफ फेस्टिवल किसे कहते हैं? मदुरै को। ठीक है। कह रहा है पूरब का पेरिस किसे कहते हैं? पूरब का पेरिस जयपुर, मैसूर या भरतपुर? वो तो भारत का पेरिस था जयपुर, अभी पूरब का पेरिस पूछ रहा है। कौन लग रहा है? जयपुर ही है इसका भी। क्या है? तो पूरब का पेरिस भी कौन है? जयपुर है, या फिर भारत का पेरिस वो भी जयपुर है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है डार्लिंग नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ? एक नदी है जिसका नाम है ना। ऑप्शन है सिडनी, यांगून या रोम। तो इस नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कौन है? सिडनी। कौन बसा हुआ है? सिडनी बसा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है इरावती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? यांगून, रोम या कराची? इरावती नदी के किनारे कौन सा है? यांगून है। इरावती नदी कहाँ पर है? म्यांमार में। कौन बसा है इसके किनारे शहर? यांगून, है ना। कह रहा है टाइबर नदी किनारे कौन सा शहर है? टाइबर, रोम, लाहौर या मॉस्को? तो टाइबर नदी किनारे रोम बसा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है रावी नदी किनारे कौन सा शहर है? लाहौर, कराची या लंदन? पाकिस्तान में ये है ना। तो रावी नदी किनारे कौन है? लाहौर बसा हुआ है। कह रहा है मस्कोवा नदी किनारे कौन सा शहर बसा है? मॉस्को, लंदन या रोम? क्या लग रहा है? मस्कोवा के किनारे पे कौन बसा हुआ है? मॉस्को। नेक्स्ट कह रहा है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड वारन हेस्टिंग? कौन लग रहा है? जनरल कौन है? बेंटिक, है ना, विलियम बेंटिक। इसको ट्रिक से याद कर लेना कि जनरल साहब का वेट करेंगे, है ना। इससे याद आएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। पूछ रहा है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, कैनिंग या विलियम बेंटिक? तो वायसराय कौन था? कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। बताऊंगा क्या है ये, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। आगे पूछ रहा है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942, 1946 या 1947? तो क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया था। नेक्स्ट पूछ रहा है शिमला समझौता कब हुआ था? 1940, 1945 या 1951? तो शिमला समझौता 1945 में हुआ था, है ना। 1945 में शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट पूछ रहा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में, 1950 में या 1952 में? तो कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया था। ठीक है। कह रहा संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389, 289 या 251? कितने थे संविधान सभा में? 389 सदस्य थे टोटल, हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 5 जनवरी 1958 या 7 दिसंबर 1946? क्या लग रहा है? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। कह रहा है संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? 15, 16 या 20? हमने ही पढ़ा था क्वेश्चन। कितनी थी? संविधान सभा जो बनी थी उसमें टोटल सदस्य जो थे उनमें महिलाएं कितनी थीं? 15 महिलाएं थीं, है ना। कह रहा जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पढ़ा? हमने ये भी पढ़ा था। 13 दिसंबर 1946 को, 10 दिसंबर 1950 को या 1 जनवरी 1942 को? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था। कह रहा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को, 5 मई 1950 या 4 जून 1946? 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। कह रहा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? तो संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट कह रहा है मूल संविधान में कितने भाग हैं? जो हमारा संविधान है उसमें टोटल भाग कितने हैं? 22, 25 या 35? 22 भाग हैं। नेक्स्ट कह रहा है मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 345, 395 या 500? 395 अनुच्छेद हैं। कह रहा मूल संविधान में सूचियाँ कितनी? अनुसूची 5, 7 या 8? कितनी अनुसूचियाँ थी पहले जब बना था संविधान? तो 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट पूछ रहा है संविधान निर्माण में कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया गया? मतलब कितने देशों के संविधान को पढ़कर हमारे देश का संविधान बनाया गया? 50, 12 या 60? क्या लग रहा है? 60 देशों का संविधान पढ़ा था तब बना है हमारा संविधान।
अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, 5 अक्टूबर या 2 जून? क्या लगता है? 15 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब बनाते हैं? 15 सितंबर। मूल संविधान को हाथों से किसने लिखा? अपनी हैंड राइटिंग में किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण, बसंत कृष्ण या रामलाल? क्या लग रहा है? प्रेम बिहारी नारायण। याद कर लेना क्वेश्चन, इन्होंने अपने हाथों से लिखा है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? शुरू में तो 8 थी, आज कितनी है? ऑप्शन है 8, 12 या 25। कितनी लग रही हैं? 12। 8 थी या 12 अनुसूचियां? पूछ रहा है नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? अमेरिका, आयरलैंड या भूटान? ट्रिक से याद किया था, आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व। पूछ रहा है मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कब कर दी गई? किस संविधान संशोधन द्वारा? आज हम 18 साल के हैं, वोट डाल रहे हैं। पहले हमारी उम्र क्या थी? 21 साल थी वोट डालने की। तो 21 से 18 की गई। कौन सा संशोधन हुआ? 50वां, 61वां या 96वां? क्या लग रहा है? 61वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें ये किया गया था। कह रहा संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए कि हमारे इतने कर्तव्य होंगे? 42वां, 46वां या 44वां? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये थे 50 जी के क्वेश्चन। अब शुरू हो रहे हैं हिंदी के 50 क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना। कह रहा हिंदी भारत की शासकीय भाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनी? 343, 370 या 315? तो 343 में लिखा हुआ है कि भारत की शासकीय भाषा हिंदी होगी। कह रहा है दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का क्या नंबर पे आती है? हिंदी किस नंबर पे आती है? पहले, तीसरे या चौथे? पहले नंबर पे आती नहीं हिंदी। किस नंबर पे आती है? चौथे नंबर पे आते हैं हम लोग, ठीक है। पहले नंबर पे चाइनीज आती है, सबसे ज़्यादा चाइनीज बोली जाती है पूरी दुनिया में। कैसे बोली जाती है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया कि हिंदी होनी चाहिए भारत की शासकीय भाषा? किसने कहा था ये बात? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या राजा राम मोहन राय? किसने कहा था कि हिंदी बनाओ? तो किसने कहा था? राजा राम मोहन राय ने ये बात कही थी क्या, कि हिंदी बनाओ भारत के लिए, हिंदी को आगे लेकर आओ। किसने कहा था? राजा राम मोहन राय। जो राजा है वो अपनी भाषा बताएगा, तो ऐसे याद कर लेना। कह रहा है देवनागरी लिपि का सबसे प्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? सबसे पहले देवनागरी लिपि जिसमें हिंदी लिखी जाती है, उसका प्रयोग कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश? क्या लग रहा है? गुजरात में। सबसे पहले कहाँ हुआ है? गुजरात में। कह रहा है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बांग्ला, पंजाबी या मराठी? कौन सी लिखी जाती है? मराठी। देवनागरी मराठी भी लिखी जाती है, अपनी हिंदी भी लिखी जाती है ना। कह रहा है नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेलकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या श्रीनिवास? क्या लग रहा है? नागरी लिपि सुधार समिति कौन थे? काका कालेलकर। नेक्स्ट पूछ रहा है 1947 में उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य नरेंद्र देव या संपूर्णानंद? तो आचार्य नरेंद्र देव बने थे देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर खैर या मुंशी अयंगर? क्या लग रहा है? बाल गंगाधर खैर। कौन है? गंगाधर खैर साहब थे। कह रहा है भरत मुनि ने कितने रस बताए? 8, 9 या 7? कितने बताए मुनि साहब ने? 8 रस बताए। टोटल कितने हैं? बहुत बढ़िया। कह रहा है रस के अंग कितने हैं? कितने अंग होते हैं रस के? 4, 3 या 5? 4 अंग होते हैं। कह रहा है नाट्यशास्त्र किसने लिखी है? भरत मुनि, काका कालेलकर या फिर तुलसीदास? नाट्यशास्त्र जो किताब है किसने लिखी है? क्या लग रहा है? भरत मुनि ने लिखी है, भरत मुनि ने। कह रहा है कुल संचारी भाव कितने होते हैं? 30, 31 या 33? 33 होते संचारी भाव, है ना। कह रहा है अलंकार के कितने भेद हैं? 2, 3 या 5? कितने अलंकार हैं? 3 अलंकार हैं। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। कह रहा है किस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है? आदिकाल, भक्ति काल या रीति काल? 9वीं क्लास सवाल है ये क्वेश्चन। किस काल को कहते हैं वीर गाथा काल? आदिकाल को कहते हैं वीर गाथा काल, ठीक है, याद रखना। पृथ्वीराज रासो किस काल में लिखा गया? आदिकाल, भक्ति काल या रीति काल? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल में लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है हिंदी साहित्य की भूमिका, एक किताब है, किसने लिखी है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है
हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया? टोटल कितने कालखंड हैं? 2, 4 या 5? क्या लग रहा है? 2 खंडों में होगी, इतनी बड़ी हिंदी है। कितने खंडों में होगा बटा हुआ? 4 खंडों में बटा हुआ है हिंदी। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? यानी हिंदी भाषा का बिल्कुल शुरुआती ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, सतसई या रामलल्ला? क्या लग रहा है? पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला प्रमाणिक ग्रंथ है जो हिंदी में है ना। नेक्स्ट कह रहा है सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास या बल्लभादास, बल्लभाचार्य? कौन लग रहा है? सूरदास के गुरु जी कौन थे हमारे हैं? कौन लग रहा है? बल्लभाचार्य। इसको तो मैंने ट्रिक से याद किया था, बताऊंगा ट्रिक क्या है बाद में। सूरदास के गुरु कौन थे? बल्लभाचार्य। कह रहा जूही की कली ये कविता किसने लिखी है? निराला प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो जूही की कली किसने लिखी है? निराला ने, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में है? कवि वचन सुधा, चंद्रावली या विद्या सुंदर? विद्या सुंदर है जो बांग्ला भाषा में है। आधुनिक हिंदी का गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो आज हम कहानियाँ पढ़ते हैं ना, कहानियाँ, जिसका गद्य का जन्मदाता किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को, भारतेंदु जी को या जयशंकर प्रसाद को? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछ रहा है कामयानी के रचनाकार कौन है? ये सब 9th के समझ लो। मैथिली शरण गुप्ता, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद? जयशंकर प्रसाद कामनी के, है ना। नेक्स्ट कह रहा है भोर का तारा एकांकी किसने लिखी? जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती या मोहन राकेश? क्या लग रहा है? माथुर साहब ने लिखी, जगदीश चंद्र माथुर ने भोर का तारा। सेवा सदन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या यशपाल? सेवा सदन किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद्र ने। नेक्स्ट पूछ रहा है गुनाहों का देवता किताब किसकी है? अमृतलाल नागर, मोहन राकेश या धर्मवीर भारती? तो गुनाहों का देवता लिखी धर्मवीर भारती, है ना। गुनाहों से बचो। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? सोचो, न्यूज़पेपर आ गया पहला, कौन सा था? कवि वचन सुधा, उद्यन मार्दंड या हरिश्चंद्र पत्रिका? क्या लग रहा है? उद्यन मार्दंड, है ना, पहला अखबार था ये हिंदी का। कह रहा है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? कामिनी, प्रिय प्रवास या साकेत? प्रिय प्रवास है। इतनी गलतियाँ, क्या होगा देश का मेरे। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? नीरजा, निहार या यामा? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला है? यामा पर। किस पे मिला है? यामा जो किताब लिखी थी उस पे मिला था महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट कह रहा है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल रहीम, सुदर्शन या अब्दुल हसन? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है ये? अब्दुल हसन। कौन है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल हसन, है ना। कन्फ्यूजन मत लेना, एक आध तो मुझसे भी गलत हो जाते हैं, भूल जाता हूँ, लेकिन भैया रिवीजन करते हैं सबको याद हो जाएगा, तो रिवीजन करो और याद करो। ऐसा नहीं सबको सब याद है, रिवीजन पर है, बस बार बार पढ़ते रहो, याद होता रहेगा। जीके है भैया, हिंदी है। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? बात्सल्य रस, श्रृंगार रस या शांत रस? सूरदास जी को किसका कहा जाता है? बात्सल्य रस का कहा जाता है। इन्होंने बचपने के बारे में लिखी है भगवान के, इसलिए, है ना। बुझा है ना। चलत फिरत रामचंद्र बाजत पैजनिया, है ना। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा? प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। कह रहा है अंधेरे नगरी के लेखक कौन है? पढ़ी थी बचपन में अंधेरे नगरी, टकेसर वाला था ना। हाँ, चौपट राजा, है ना। क्या था, क्या नाम था पूरा? ऐसे कुछ नाम था, है अंधेरे नगरी वाला पूरा। हाँ, टकेसर भाजी और टकेसर भाजा है, बहुत बढ़िया, 6ठी क्लास में है ये। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? अब नहीं, अब तो निकल गई किताब से, अब नहीं, पहले थी, हमने पढ़ा तब थी। अंधेर नगरी लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या भारतेंदु हरिश्चंद्र? हरिश्चंद्र साहब हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखी थी चैप्टर। महात्मा गांधी ने किस कवि को राष्ट्र कवि कहा? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त? मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने कहा ये राष्ट्र कवि हैं जी। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू हुआ? 54 में, 58 में या 47 में? 54 में स्टार्ट हुआ है।
नेक्स्ट कह रहा है महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। एक लिखी थी कृति नीरजा, उसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया। द्विवेदी, ज्ञानपीठ या सेक्सेरिया, क्या लग रहा है। नीरजा के लिए कौन सा मिला होगा इन्हें, सेक्सेरिया मिला है। कौन सा मिला है, सेक्सेरिया। 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आप देखो 82 में दिया गया, कौन था वो। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या बंकिम चंद्र चटर्जी। महादेवी वर्मा 1982 में। अगर तुम ऐसे लगा के आए तो पक्का फेल हो जाओगे पेपर में। हर क्वेश्चन दूसरा गलत, एक दो गलत तो ठीक है। 1982 में किसे ज्ञानपीठ दिया गया, महादेवी। करा भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है। माधुरी, मर्यादा या कवि वचन सुधा। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा किया है। कह रहा है साहित्य भारती। साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। इलाहाबाद, लखनऊ या वाराणसी, क्या लग रहा है। साहित्य भारती लखनऊ से होती थी। नेक्स्ट कह रहा है भारत मित्र पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। कोलकाता, पटना या कानपुर। भारत मित्र कहाँ से होता था, कोलकाता से। नेक्स्ट कह रहा है नई कहानी पत्रिका का संपादन किसने किया था। प्रेमचंद्र, मोहन राकेश या कमलेश्वर। तो नई पत्रिका कमलेश्वर ने की थी शुरू, है ना। कह रहा है भारत भारती के रचनाकार कौन है। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद। क्या लग रहा है, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने। भारत भारती। कह रहा है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ। 1903 में, 1900 में या 1930 में। सरस्वती का कब हुआ, 1900 में हुआ था, 1900 में। कह रहा है इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई। 84 में, 1800, 1885 में, 1893 में। क्या लग रहा है, 1884 में इंडियन प्रेस, 1884 में स्थापना हुई। कह रहा है तद्भव नाम की जो पत्रिका है वो कहाँ से निकलती थी। बनारस, दिल्ली या लखनऊ। तद्भव कहाँ से निकलती थी, लखनऊ से, है ना। तद्भव नाम की पत्रिका कहाँ निकलती थी, कह रहा उद्यन महाजन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था। भैया अखबार है, पहला अखबार है ना हिंदी का। पूछ रहा है दिल्ली, कोलकाता या इलाहाबाद, कहाँ से निकलता होगा ये, कोलकाता से निकलता था, है ना, उद्यन महाजन। कह रहा उद्यन महाजन के संपादक कौन थे, किसने शुरू किया था ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू जुगल किशोर या बालकृष्ण भट्ट। जुगल किशोर साहब ने इसको शुरू किया था। कह रहा है आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। आनंद कादम्बिनी, बनारस, मिर्जापुर या इलाहाबाद। आनंद कादम्बिनी कहाँ है, मिर्जापुर में, है ना। आगे पूछे हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब से शुरू हुआ। 1826, 1829, 1834, कब शुरू हुआ ये, 1829 में शुरू हुआ था। बंगदूत कब शुरू हुआ है, 1829 में। कह रहा बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया, किसने निकाला था ये। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो राजा राम मोहन राय ने इसको निकाला था। कब निकाला था, 1829 में। क्या नाम था अखबार का, बंगदूत। तो ये थे 100 क्वेश्चन, 50 हिंदी के, 50 जीके के। जो ना याद हो उसे याद कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से, ठीक है। आगे क्वेश्चन कल करेंगे।